हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रश्नों के ऊपर। और जो हमने मिडिल स्टडी का प्रिपरेशन करना शुरू किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आई हूँ। तो देर ना करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें जो आपकी बहुत टाइम से डिमांड थी कि डीएसएसबी के भी क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएं, तो पीजीटी, टीजीटी और आपके डीएसएसबी, नेट और जेआरएफ से संबंधित इतिहास के जो प्रश्न हैं वो सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो हम आ गए हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो यहाँ पे सीधे हम सही उत्तर पर चलते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें जो उत्तर हो रहा है वो हो रहा है दीवान-ए रिसालत। ये हो जाएगा धार्मिक मामलों का विभाग था। फिर दीवान-ए-कोही जो कि कृषि विभाग से संबंधित है। दीवान-ए-इंशा, दीवान-ए-इंशा कहलाता है पत्राचार विभाग। और दीवान-ए-अर्ज सैनिक मामलों का विभाग। और ये आपको मैं जानकारी दे दूं कि यहाँ पर ये डीएसएसबी जो पीजीटी इतिहास का 2016 में एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति थी। तो दिल्ली सल्तनत की किस तरह की प्रकृति थी? तो यहाँ पे ये एग्जाम का आपको दिख रहा होगा, ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें हो जाएगा धर्म केंद्रित। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ दिया हुआ है, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति धर्म केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जड़ाई कला का प्रसिद्ध केंद्र था? तो प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो जो प्रसिद्ध केंद्र था वो था बीदर। इसका हम डिटेल भी देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में करेक्ट नहीं है, उसमें इनकरेक्ट है। तो अगर आप सही आंसर उसका जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग किया हुआ आंसर वहां पे जाकर उसे देख सकते हैं। अदर इतिहास के वीडियो देखने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से आप लिंक के माध्यम से सभी वीडियोस देख सकते हैं, या आप आई बटन का इस्तेमाल करते हुए इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। मध्यकाल में धातु जड़ाई का प्रसिद्ध केंद्र बीदर था। बीदर राज्य की स्थापना अमीर अली बरीद ने की थी। इसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था। यहाँ पर बर्तनों पर सोने चांदी का सुंदर जड़ाऊ काम होता था। निम्नलिखित में से कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? तो इसमें जो शिष्य नहीं था वो था शेख जमालुद्दीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन के अभी हम डिस्क्राइब उसको करते जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक मैंने देखी थी, इसीलिए हर क्वेश्चन का जो आंसर है उसका हम डिस्क्राइब भी अब देखते जाएंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो क्वेश्चन है उसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। शेख जमालुद्दीन हासवी बाबा फरीद के शिष्य फरीद चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। इनका मूल फरीदुद्दीन गज ए सिकंदर था। इनका जन्म मुल्तान में और मृत्यु पंजाब में हुई थी। बाबा फरीद की दरगाह पंजाब के पाक पाटन में है।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? आप भी इसमें कमेंट के माध्यम से उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें जो हमारा उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा बलबन। सुल्तान बलबन ने अपनी पुत्री हुसैरा का विवाह चिश्ती संप्रदाय के संत बाबा फरीद से किया था। बलबन बाबा फरीद का बहुत सम्मान करता था। इसका वास्तविक नाम शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पर सूची दी गई है, प्रथम सूची और द्वितीय सूची। मंत्री दिए हुए हैं दीवाने विराजत, दीवाने रिसालत, दीवाने अर्ज और दीवाने इंशा। दूसरा है धार्मिक विषय, वित्त, सैनिक भर्ती एवं संगठन, राजकीय पत्राचार। तो चलिए यहाँ पे हम सही क्रम देख लेते हैं। दीवाने विराजत, दीवाने विराजत हो जाएगा वित्त विभाग से। दीवाने रिसालत ये हो जाएगा विदेशी विभाग और धार्मिक विषय से। दीवाने अर्ज हो जाएगा सैन्य विभाग से और दीवाने इंशा हो जाएगा राजकीय पत्राचार से। यहां पे ब्लैंक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 पे। को बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की रहे। तो इस ब्लैंक में क्या उत्तर आएगा? ये हो जाएगा कुतुब मीनार। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन का डिटेल आपको नहीं दूंगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये DSSP PGT 2019 का प्रश्न है। तो चलिए इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार की नींव कुतुबुन ऐबक द्वारा रखा गया तथा इसे इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसकी नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि की दशा सुधारने के लिए दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी? तो दीवान ए अमीर कोही की जो स्थापना हुई है वो हुई है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। यहां पे आप एग्जाम देख सकते हैं, किस किस एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विस्तार एवं सुधार के लिए कृषि से संबंधित एक विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। इसके प्रधान को अमीर ए कोही कहा जाता था। कृषि को तकावी ऋण प्रदान किए। इसे सोनधर भी कहा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोनधर भी कहा गया। अकाल से राहत देने के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लेखक दिए गए हैं और ग्रंथ दिए गए हैं, आपस में से हमें मैच करना है। याहिया बिन अहमद, अब्दुल्ला इसामी, अहमद यादगार, तारीख सलातीन ए अफगान, फतूहत उस सलातीन, तारीख दाऊदी, तारीख मुबारक शाही। तो इसका हम सही क्रम देख लेते हैं। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी कहां पर हम कनेक्ट करेंगे? ये हो जाएगा तारीख मुबारक शाही। अब्दुल्ला हो जाएगा तारीख दाऊदी से। ईसामी हो जाएगा फतूहत उस सलातीन से। और अहमद यादगार तारीख सलातनी अफगान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने भारत में 13वीं व 14वीं शताब्दी में नगरीय क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था?
तो इसका प्रतिपादन करने वाला कौन था? तो ये प्रतिपादित किया था मोहम्मद हबीब। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। मोहम्मद हबीब ने 13वीं व 14वीं शताब्दी को भारत में नगरीय क्रांति कहा है। निम्न तथ्यों के आधार पर इसे नगरीय क्रांति की संज्ञा दी है। रहट या अरहट का नवीन प्रयोग, जिससे सिंचाई जैसे साधनों में विस्तार हुआ। इसी काल में रेशम कीट पालन व कलम लगाने की प्रथा भी प्रचलित हुई। तुर्कों द्वारा नई दस्तकारी भी शुरू की गई, जिसे कागज उत्पादन शामिल था। चरखे के प्रयोग से कपड़ों के उत्पादन में भी सुधार आया। इसके अतिरिक्त नए विजेता वर्ग अपने साथ नई संस्कृति व प्रौद्योगिकी लाए। अतः सत्ता स्वरूप के परिवर्तन के साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व तकनीकी क्षेत्रों में परिवर्तन के आधार पर मोहम्मद हबीब ने इसे नगरीय क्रांति कहा है। तो फ्रेंड्स, आपको जानकारी देना चाहूंगी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करते हुए कि अगर आप पीजीटी यूपी पीजीटी का पेपर ढूंढ रहे हैं या टीजीटी का पेपर ढूंढ रहे हैं यूपी से रिलेटेड, और नेट जेआरएफ का पेपर ढूंढ रहे हैं हिस्ट्री का, या फिर आप फर्स्ट पेपर ढूंढ रहे हैं नेट का, तो वो सारे वीडियोस पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या आई बटन के माध्यम से इन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। ये हिस्ट्री बेस्ड ही चैनल है। जो न्यू है उनको जानकारी यहाँ मैं दे रही हूँ कि अगर आप हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, और आप लोग के कमेंट जो आप लोग करते हैं उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। तो अपने कमेंट कंटिन्यू मुझे देते रहिए, ताकि उसी अकॉर्डिंग मैं अपने वीडियोस को संशोधन उसमें ला सकूं। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में चंगेज खान ने अपना राजदूत भेजा था? तो कहां पर भेजा गया था राजदूत को? तो ये हो जाएगा आंसर, जो बनेगा वो हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। मंगोल शासक चंगेज खान ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के दरबार में अपना राजदूत भेजा था, क्योंकि वह चाहता था कि इल्तुतमिश पार्सियन यानी ईरान के शासक जलालुद्दीन मंगवर्नी की सहायता ना करे। वह पार्सिया से भागकर भारत आया था। किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो खलीफा की उपाधि धारण किसने की थी? ये धारण करने वाला था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हम ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ रिपीट हुए हैं। तो GIC में देख सकते हैं, आर पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ आप खुद से एक बार चेक कर लें। चलिए हम नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। उम्मीद है इस तरह का वीडियो अभी आपको ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे ताकि कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो सके। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार किया। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण के राज्यों देवगिरी को अपने राज्य में मिलाया था। इसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार व्यवस्था को नष्ट कर दिया था। वह विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी और दरबार में स्वयं स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। हजार सितून महल किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हजार सितून यानी 1000 स्तंभों वाला महल का निर्माण 1303 ईस्वी में दिल्ली यानी सीरी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण इसी ने
करवाया? दक्षिण भारत में आक्रमण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। भक्त संत रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध था। तो इनका जो संबंध है वह था श्री संप्रदाय से। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध श्री संप्रदाय से था। काशी के स्वामी राघवानंद के श्री मठ में रहकर रामानंद ने वेद, पुराण व अन्य ग्रंथों का अध्ययन किया। श्री संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में रामानुज ने की थी, जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसका मत विशिष्ट द्वैतवाद से है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का जो मूल नाम था, आप भी गैस कर सकते हैं, अबुल हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन या मीर उद्दीन खुसरो था। इसका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियालवी गांव में हुआ था। इसकी मृत्यु 1325 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्होंने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। फारसी कवि का भारतीयकरण सर्वप्रथम खुसरो ने ही किया था। इसके द्वारा फारसी के प्रतिपादित नवीन शैली को सबके हिंदी कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे सबके हिंदी कहा जाता था। दीवान ए रियासत का संस्थापक था। तो दीवान ए रियासत का जो संस्थापक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने हेतु की थी। बाजार के अधीक्षक को साहने मंडी कहते थे। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम को ये कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए इस तरह की मैं स्टडी करा रही हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि यहाँ पे जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, इन सभी की स्टडी हम एक साथ यहाँ पे कर लेंगे। तो जो लोग न्यू व्यूअर हैं उनको बता दूं कि मैं आपको जो हिस्ट्री का है वीडियो अपलोड कर रही हूँ वो अलग अलग पार्ट में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। एंशिएंट का अलग आपको मिलेगा, इसके बाद मिडवेल और लास्ट में हम जो मॉडर्न स्टडी है वो करेंगे। तो इस तरह से हर दिन एक नए सेक्शन पे स्टडी करेंगे। तो आज हमने जो स्टडी कर रहे हैं, आज हम स्टडी कर रहे हैं मिडवेल हिस्ट्री के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तबकाते नासिरी के विषय में असत्य कथन पहचानिए। तो कौन इनकरेक्ट इसमें है? तो इसमें जो इनकरेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें प्रायः एक ही घटना की आवृत्ति बार बार हुई है। तबकाते नासिरी मीनहाज सिराज द्वारा रचित है। इसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा तुर्की सुल्तान की आरंभिक इतिहास की लगभग 2660 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। यह कृति गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है। इसमें 26 तबके यानी अध्याय उपस्थित हैं। उर्स क्या है? उर्स होता है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। आइए इसके बारे में जानते हैं। उर्स मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जिसमें भूमि पर प्राकृतिक साधनों द्वारा सिंचाई
होती थी। वहां से पैदावार का 10% तथा कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई होने पर उपज का 5% भाग कर के रूप में राज्य वसूल करता था। इसके अलावा जो कर लिए जाते थे जकात, खुम्स और जजिया। तो जकात के बारे में भी जान लेते हैं। मुसलमानों की आय पर लगने वाला धार्मिक कर जकात कहलाता है और खुम्स युद्ध में लूटे गए धन पर लगने वाला कर खुम्स कहलाता है और जजिया गैर मुसलमानों यानी ज्यादातर हिंदुओं से वसूल किया गया था। तो गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर जजिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लाल बख्श ब्लैंक के लिए पदवी थी, तो किसके लिए थी पदवी? ये सभी को पता होगा। तो ये जो पदवी दी गई थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ये डीएसएसबी की बहुत टाइम से आपकी डिमांड थी, तो ये क्वेश्चन डीएसएसबी का ही है, ध्यान रखिए। लाल बख्श ऐबक की पदवी थी, उसे लाखों दान देने के लिए इस पदवी से जाना जाता था। इसके अतिरिक्त कुरान और पील बख्श, हातिम द्वितीय और उपाधियां भी ग्रहण की।